नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बना रहे हैं और अगले पार्ट में हमने बताया था कि राजस्थान में 1857 ईस्वी के क्या क्या कारण रहे हैं। आज उन्हीं कारणों को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति राजस्थान में क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था और कौन कौन से राजा उसमें भाग लिया था और कौन कौन से अंग्रेजी अधिकारी थे। तो चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। अगला, यहाँ पे दोस्तों हम जयपुर तक हम पहुंच गए थे। अगला है, अगली रियासत थी अलवर। अलवर है ना। अलवर महाराजा ने भी 2500 सैनिकों को भेजकर कैप्टन निक्सन की सहायता की और महाराजा विनय सिंह और बन्ने सिंह ने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा, लेकिन रास्ते में विद्रोहियों ने अछनेरा के पास इन्हें हराकर खजाना भी लूट लिया अलवर में। अगला, अगली रियासत थी उदयपुर। महाराणा स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश ब्रिटेन के समर्थन में स्पष्ट घोषणा कि कर दी कि और जून 1857 में मेवाड़ मेवाड़ के जागीरदारों के नाम एक अपील प्रसारित की, जिसमें यह अनुरोध किया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार की सहायता करें। जैसे कि महाराणा ने अपनी संपूर्ण सेना पॉलिटिकल एजेंट सी एल सावरकर को सौंप दी। बीकानेर में चलते हैं। बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी 5000 घुड़सवार और पैदल सेना लेकर हांसी, हिसार और सिरसा होते हुए बाडलू पंजाब तक अभियान किया। उन्होंने सिरसा में विद्रोहियों का दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 11 अप्रैल 1861 ईस्वी में उपहार स्वरूप जैसे खिलअत और टिप्पी परगने के 41 गांव दिए थे। अगला है, बूंदी रियासत में क्या था। यहाँ पे बूंदी के महाराव राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने इसे विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। बूंदी का शासक राम सिंह अंग्रेजों का विद्रोही नहीं था, किंतु कोटा के शासक के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, इसीलिए इन्हें ब्रिटिश रेजिडेंट के दबाव डालने पर भी कोटा के क्रांतिकारियों को कुचलने में कोटा शासक की सहायता के लिए सैनिक नहीं भेजे और सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। कितने रुपए? 7 लाख रुपए लूटने दिए। अजमेर जिले में विद्रोह हुआ था। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर और 50 कैदी जेल से भाग छूटे। अजमेर से अंग्रेजों की सहायता का इनाम। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में जिन राजाओं व सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की, उन्हें जैसे खिलअत, उपहार और भूमि आदि देकर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे का राजस्थान आगमन। जब तात्या टोपे जो थे राजस्थान में आगमन हुआ था, तो उसके बारे में है। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब व लक्ष्मी बाई के हारने के बाद तात्या टोपे जयपुर व हाड़ौती सैनिक संयोग की आशा से अपनी सेना के साथ राजस्थान आया। मतलब जो तात्या टोपे जो थे, महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके गुरु थे, है ना। और बाजीराव कानपुर के जो बाजीराव पेशवा थे जो नाना साहब जो थे बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे।
उनके बाजीराव पेशवा के दरबार में रहते थे ये। जब नाना साहब और महारानी लक्ष्मीबाई जब हार गई अंग्रेजों से, तो ये वहां से जयपुर आ गए। वहां की सेना से इन्होंने सहयोग मांगा भाई, है ना, तो वहां सहयोग मिला उनको। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। कितनी बार राजस्थान आए? 2 बार। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा 8 अगस्त 1858 में। दूसरी बार बांसवाड़ा दिसंबर 1858 में। पहले अगस्त में आए, उसके बाद दिसंबर में आए। 9 अगस्त 1858 को कोहाड़ा भीलवाड़ा कोठरी किनारे जनरल रॉबर्ट्स की सेना और तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ और तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा, है ना। हत्या तात्या तात्या ने कोठारिया रावत जोध सिंह से रसद सामग्री प्राप्त की। यहाँ से नाथ द्वारा पहुंचते हुए श्रीनाथ जी के दर्शन किए और 13 अगस्त 1858 जैसे रुकमगढ़ कोठारिया के पास राज संबंध में रॉबर्ट्स की सेना से फिर मुठभेड़ हुई और तात्या ने 700 सैनिक मार गिराए और तात्या हार कर आकोला चित्तौड़गढ़ होते हुए झालावाड़ पहुंचा। रेलायता का युद्ध। तात्या को झालावाड़ की सेनाओं से सहयोग मिला और उसने यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायता नामक स्थान पर हराया और बूंदी बनाकर झालावाड़ अधिकार कर लिया। यहाँ पर ब्रिगेडियर पार्क व तात्या के बीच युद्ध हुआ और तात्या हार कर ग्वालियर एमपी चला गया, है ना। तात्या टोपे का दूसरी बार राजस्थान में आगमन दिसंबर 1858 में हुआ और 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ की सेना ने उसे वहां से भगा दिया और बांसवाड़ा से जनवरी 1859 में टोंक पहुंचे और बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया और सूचना मिलने पर मेजर ईडन जयपुर ने इसका दमन किया और 16 जनवरी को सावर्स ने दौसा में तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण किया, परंतु वह बच निकला। कर्नल होम्स ने सीकर पहुंचकर तात्या पर आक्रमण किया। तात्या के क्रांतिकारी अधिकारी भाग छुटे और हार के बाद तात्या टोपे जंगल की ओर भाग गया। अपने मित्र नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किए गए और तात्या टोपे को 8 अगस्त 1859 को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने की प्रत्येक रियासत में घूमा था। जैसलमेर के अलावा राजपूताना प्रत्येक रियासत में घूमा था। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन सॉवर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कूट आलोचना की। अन्य प्रमुख तथ्य स्वीकार हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। राजस्थान विद्रोह की तिथि और प्रमुख क्रांतिकारी। यहाँ पे नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 बख्तावर सिंह। भरतपुर में 31 मई 1857 गुर्जर में और नीमच में 3 जून 1857 मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। जैसे कि देवली में 5 जून 1857 नीमच के क्रांतिकारी। टोंक में
14 जून 1857 मीर आलम खां, नासिर और मोहम्मद खां जैसे अलवर में। 11 जुलाई 1857 नीमच के क्रांतिकारी। अजमेर क्रांतिकारी कारागार 9 अगस्त 1857 केंद्रीय कारागार के कैदी। एरनपुरा 21 अगस्त 1857 मोती खां और शीतल प्रसाद तिलक राम। आहुआ में 8 अगस्त 1857 कुशल सिंह और शिवनाथ सिंह जैसे। धौलपुर में 12 अक्टूबर 1857 रामचंद्र और हीरालाल जैसे। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 जय दयाल मेहराव खां जैसे। सलूमर और कोठारिया सामंतों का योगदान रहा था 1857 ईस्वी में। क्या है योगदान देखते हैं। मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों जैसे सलूमर के रावत केसारी सिंह और कोठारिया राज संबंध के राव जोध सिंह चौहान ने मारवाड़ के सामंतों की भांति खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और उनके परिवारों को अपने यहाँ शरण दी। जैसे रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा की कंपनी सरकार के साथ की गई संधि का खुलकर विरोध। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी अधिकारियों को देखकर मेवाड़ महाराणा को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु महाराणा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एहसास नहीं जुटा सका। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आहुआ के ठाकुर जैसे कि खुशाल सिंह को शरण दी। उन्होंने पेशवा नाना साहब और उनके परिवारों को भी शरण दी। तात्या टोपे को भी रसद सहायता दी। जैसे भीम जी जैसे चारण को भी जोध सिंह ने कोठारिया में शरण दी थी। और भीम जी गंगापुर में तैनाती ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया। 1857 की क्रांति असफलता के कारण क्या थे, ये कारण देखते हैं। राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने विप्लव की संधि को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था, जैसे नसीराबाद, नीमच, कोटा, भरतपुर, धौलपुर आदि में अलग अलग समय पर क्रांति के समय के कारण अंग्रेजों के विद्रोहियों ने निपटने का अवसर मिला। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया। मारवाड़ और मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने। यह राजस्थान की रियासतों में भी संगठन और एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनका आपस में संपर्क नहीं था। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद और जैसे कि हथियारों की कमी थी। क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे दिल्ली जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। जैसे प्रमुख क्रांतिकारी जैसे कि अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। पूछा जाएगा अमरचंद बाठिया कहाँ से थे, ये बीकानेर से थे। ये 17 जन्म इनका हुआ था 1793 में हुआ। अपने पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के शासक जियाजी राव सिंधिया ने इन्हें जैसे नगर सेठ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? नगर सेठ की। जैसे अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। और राजस्थान का मंगल पांडे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। पूछा जाता है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा। जैसे अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। दूसरा भामाशाह अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। दूसरा पूछा जाएगा आपसे लोटिया या लोठ राम जाट। जैसे कि लोठ राम निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में सींगस सीकर में हुआ था और ठाकुरों से अनबन होने पर अपनी बहन के पास जैसे कि बठोठ में आ गए, है ना। यहाँ इनका संपर्क डूंगर जी व
जवाहर जी से हुआ। जब डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया था, तब लोठू ने जवाहर जी और बालू नाई और सांखू लोहार और करड़ा करड़ा माड़ी के साथ मिलकर उन्होंने आगरा के किले से रिहा करवा कर लाए। इसके बाद भी डूंगर जी और जवाहर जी से मिलकर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगे रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। सूरमल मिश्र मिश्रण कौन थे? 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के समय लिखी गई उनकी रचना वीर सतसई। पूछा जाएगा वीर सतसई किसकी रचना है? सूरमल मिश्रण की, है ना। मैं ढींगल में वीर रसात्मक और 288 दोहे इसमें अपनी पुस्तक अपनी इस रचना की राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम का उल्लेख भी वीर सतसई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से किया, जैसे कि बीकस बस स्पष्ट कहा था इन्होंने कि बीकस बरसा बीतियां गढ़ चौचंद गुड़ीस, जैसे कि बिसहर तिथि गुरु जेठ बने समय पलटी शीस, है ना। सूरमल मिश्र ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं को पत्र प्रेषित किए, जिसमें उन्होंने सभी राजाओं और सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर जैसे बगावत करने के लिए कहा। जैसे सूरमल मिश्रण ने राजस्थान के राजाओं और सामंतों पर कायरता दिखाने और अंग्रेजों के गुलामी रहने पर व्यंग करते हुए लिखा कि अर ए राजा लोग देशपत जमीन का ठाकर जय सारा ही हिमालय गलिया ही नीर जैसे कि नीसराया, है ना। 1857 की क्रांति की असफलता से निराश होकर इन्होंने राजपूताना की उस समय की स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में किया। जिन जिन बन भूल न जावता गेंद गयव गिड़राज, जैसे जिड़ जिड़ बन जुवक आखड़ा उद्धम मंडे आज। अगले विद्रोह अगले जो थे प्रमुख, ये जोधपुर महाराज मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। इनकी रचना का संग्रह बांकीदास ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से तीन खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 27 ऐतिहासिक बातें भी हैं, जैसे कि भरतपुर पर अंग्रेजी आक्रमण से ब्रिटिश बांकीदास की एक कविता है। एक कविता क्या है? आछो गोरा जट जा राज भरत को रे गोरा हट जा, जैसे कि बांकीदास की एक कविता है। आयो इगरेज मुलक रे ऊपर आहास लीधा खेच उड़ा, जैसे आंधियां मेरे न भीसे धरती धड़ियों भावों गई धरा, है ना। ये आनंद सिंह है अगले। ये मेवाड़ झुंझुनू के ठाकुर थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति के महासंग्राम के दौरान राजस्थान के समीपवर्ती स्थल बहल हरियाणा पर बीकानेर सेना और अंग्रेज सेना द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने 300 शेखावत सरदारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया। इन्होंने आलडी यावस के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की थी। इन्होंने तात्या टोपे को मांडवा में कुछ समय के लिए
रखा और धन और रसद सामग्री देकर सहायता की। जैसे कि अभय सिंह और चिंतन सिंह जैसे खोखरी जोधपुर के अभय सिंह व चिमन सिंह नामक दो भाइयों ने अंग्रेजों को खूब तंग किया। इन्होंने कई बार अंग्रेजी डाक और खजाने का लूटा। अंग्रेजी पलटनों का सामना किया। ये डूंगर जी और जवाहर जी के सहयोगी रहे थे। अंग्रेजों के दबाव में जोधपुर के महाराजा ने इनकी सहायता छीन ली थी और इन्होंने अरावली पहाड़ में जैसे कि भाखर ढाका को अपना ठिकाना बनाया। यहीं पर अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। ये 1857 ईस्वी की क्रांति के अन्य क्रांतिकारी इस प्रकार हैं आपके। ये मेहराब खां, ये करौली से थे। कहाँ से थे? करौली से। जैसे कोटा राज्य आर्मी आर्मी में रिसालदार थे और अंग्रेजी विद्रोही सैनिकों के संगठित कर कोटा एजेंसी हाउस पर आक्रमण किया। अगले थे लाला, क्रांतिकारी रहे हैं लाला जय दयाल, जैसे कि कांवा डीग, जैसे कि हरदयाल भट्टनागर, ये कामा डींग से थे। जैसे कि खवास खां, ये कोटा से थे। बख्तावर सिंह, ये नसीराबाद से थे। जैसे भैरव सिंह जोधपुर से थे। ये सरदार अली कोटा से थे। सख्त दान ठाकुर, ये जोधपुर से थे। जैसे कि सुजा कुमार और राज पुरोहित, ये लाडनू या डेडवाना कुचामन से थे, है ना। ठाकुर हरनाथ सिंह जोधपुर से थे आपके। जैसे हीरा सिंह कोटा से थे। जैसे कामदार खां कोटा से। नबी शेख खां करौली से। मुनव्वर खां टोंक से। भानु भांजे ये झालावाड़ से थे। मीर मीर आलम खां टोंक से। जैसे कि रोशन बेग कोटा से थे। मोहम्मद खां करौली से। अकबर खां करौली से। गुल मोहम्मद खां कोटा से। और सफर दयाल खां टोंक से। जैसे कि नसीर मोहम्मद टोंक से। नासिर मोहम्मद खां टोंक से। ताराचंद टोंक से। जैसे सियालाल चित्तौड़गढ़ से थे। जैसे कि गोजन सिंह जोधपुर से थे। जैसे कि अलीम खां टोंक से थे। और जयगुल मोहम्मद निशान की, ये हाफिज, ये टोंक से थे। और गुल मोहम्मद करौली से थे। ये कोटा स्टेट आर्मी में रिसालेदार थे और अंग्रेजों के दौरान इन्होंने कोटा महाराव की सेना व अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।